अब क्या है, अब उत्तर प्रदेश है। हम स्टेट वाइज डिवाइड करके चलेंगे जिससे हम गंगा नदी का फ्लो जान सके कि कैसे कैसे गंगा नदी प्रवाहित हुई। कन्नौज क्रॉस किया, कन्नौज को क्रॉस करने के बाद गंगा नदी पहुंची गाजीपुर में, और गाजीपुर में गंगा नदी को एक सहायक नदी मिली जिसका नाम है गोमती नदी। क्या नाम है इसका? गोमती नदी। गंगा नदी को अपनी दूसरी सहायक नदी मिली जो उत्तर भारत से आई जिसका नाम था क्या? गोमती। और गोमती निकली कहां से? गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले, यूपी का पीलीभीत जिला, यूपी का पीलीभीत जिला, पीलीभीत जिला, यूपी का पीलीभीत जिला। गोमती नदी कहां से निकली? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। फुल्लर झील है वहां पे, कहां पे? यहाँ एक और चीज है, फुल्लर झील, वहां से निकली जो उत्तर वो दक्षिण दिशा में बहती हुई कहां पे आ गई? गाजीपुर। और गाजीपुर में किससे मिली? गंगा से मिली। ठीक है, पता लगा? ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ हमने यूपी को क्लोज कर दिया, पता लगा कैसे हुआ? गंगा नदी जब आई सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में, प्लेन एरिया में एंटर किया। किस जगह पे एंटर किया? हरिद्वार में। कहाँ पे एंटर किया? हरिद्वार में। हरिद्वार में एंटर करने के बाद गंगा नदी ने अपनी पहली सहायक नदी कहाँ पर मिली? कन्नौज में। कन्नौज में गंगा की सहायक नदी का नाम क्या है? रामगंगा। रामगंगा निकली कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के कहाँ से निकली? उत्तराखंड में ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर, जहां से क्या निकली? गंगा नदी, रामगंगा नदी। फिर क्या हुआ? ये आगे बढ़ी और आगे बढ़ती हुई गाजीपुर की। गाजीपुर में गंगा नदी को अपनी दूसरी सहायक नदी मिली, कौन सी? जिसका नाम क्या है? गोमती नदी। और गोमती नदी कहां से निकली? गोमती नदी निकली भैया उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। गोमती नदी के लिए एक खास बात यह आती है जो मतलब गंगा में क्वेश्चन बनता है कि गंगा की उस सहायक नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम मैदान है, मतलब जो मतलब प्लेन एरिया से निकलती है, उसका नाम क्या है? वो है गोमती नदी। जो प्लेन, क्या नाम है उसका? गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम प्लेन एरिया से, मतलब मैदानी क्षेत्र से। गंगा की जितनी भी सहायक नदी है ये सब पहाड़ियों को काट कर को फ्लो करके, मतलब पहाड़ियों को काट कर फ्लो करते हैं, लेकिन जो ये गोमती नदी है एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम क्या है? मैदानी क्षेत्र, मतलब मैदान से निकलती है, प्लेन एरिया से निकलती है। ठीक है, समझ में? अब नेक्स्ट, ये आपका यूपी क्लोज। मैं नीचे से नहीं बताया इसलिए मैंने अब तक यमुना नहीं बताया कि यमुना, जो यमुना है वो उसका फ्लो कैसा है, अभी नहीं। पहले उत्तर भारत को तो समझ लो कैसे कैसे उत्तर भारत के नदी है। अब ये एंटर करेगी बिहार में। कहां पर? बिहार में। ये क्रॉस किया, ये यहां से ऐसे क्रॉस किया। अब आगे कहां पे? यहाँ पे बिहार में। हम कहा है? बिहार में। ये बना दिया हमने क्या? बिहार। बिहार में गंगा की 3 सहायक नदी है। कितनी? 3। पहली नदी जिसको हम घाघरा के नाम से जाने, किस नाम से? घाघरा। घाघरा में देखो घाघरा है क्या, कैसे कैसे घाघरा का ओरिजिन हुआ। नेपाल में 2 नदियों का फ्लो है, एक काली नदी, एक तो है काली नदी, दूसरी नदी है कर्णाली नदी। क्या नाम है? कर्णाली। जैसे ये दोनों नदी भारत में एंटर करती है, इंडिया में प्रवेश करती है, मतलब भारत में एंटर करती है, ये जो काली नदी थी, ये वाली काली नदी, इस नदी का नाम तो हो जाता है शारदा। क्या नाम पड़ जा? शारदा। और जो एक कर्णाली नदी है, ये वाली कर्णाली नदी का नाम पड़ जाता है घाघरा। इसका क्या नाम पड़ जा? घाघरा। और जहां पर ये दोनों नदियां आकर मिलती है उसको बोलते हैं ब्रह्म घाट। ब्रह्म घाट के बाद ये एक सिंगल धारा के रूप में प्रवाहित होती है, सिंगल धारा के रूप में चलती है, और इस सिंगल धारा का नाम क्या है? घाघरा। क्या है? घाघरा। पता लगा कैसा हुआ? ऐसे चली ये काली नदी, ये कर्णाली नदी, और दोनों के मिलने से एक धारा बनी जिसका क्या नाम है? घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। तो यही पे है, ये घाघरा नदी जैसे ही एंटर करी बिहार में, बिहार में ये मिली छपरा। बिहार में एक जिला है जिसका नाम है क्या? छपरा जिला। बिहार में एक जिला है छपरा। क्या नाम है इसका? छपरा जिला। ठीक है, बिहार में भी घाघरा समझ में आया।
घाघरा नदी क्या था, नेपाल से निकली, काली नदी, कर्णाली नदी, भारत में इसको क्या नाम है, शारदा और घाघरा। और जैसे ही ये बिहार में एंटर करी, बिहार में गंगा से मिली, जिसका नाम क्या है, वो जिसका कहाँ पे मिली, छपरा, छपरा बिहार में। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हुआ। अब यहाँ से गंगा नदी ऐसे आ रही थी, चलो यहाँ पे मिली। अब गंगा नदी में उसकी एक और सहायक नदी, जिसका नाम है क्या, गंडक। गंडक, इनमें ज्यादा चीजें याद नहीं करनी, बस इनका फ्लो याद रखना। जैसे कैसे मतलब इनका फ्लो था, कैसे कैसे मतलब कैसे इनका फ्लो हुआ, कैसे प्रवाहित हो रही है। गंडक नदी बिहार में, बिहार का सोनपुर जिला है। कौन सा जिला है, सोनपुर जिला, बिहार का सोनपुर जिला, सोनपुर जिला। सोनपुर जिला में गंगा नदी से आकर मिली, किससे, गंगा से। गंडक का पता लगा। गंडक के बाद ये ऐसे मतलब बिहार को अब तक इसने क्रॉस नहीं किया। अब इसने क्या किया, इसने अब तक बिहार क्रॉस नहीं किया ना। अब गंगा में, इस गंगा नदी में एक और नदी आकर मिली, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, जिसका नाम है क्या, कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी बिहार में है और बिहार का भागलपुर जिला है। कौन सा जिला है, भागलपुर। आपने सीडीएस का एग्जाम दिया हो, सीडीएस 2020 में क्वेश्चन था, उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें भागलपुर ऑप्शन में था कि भागलपुर किस नदी पर है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी सिटी या कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस नदी पर है। तो कोसी नदी बिहार में भागलपुर जिले, किस जिले में, भागलपुर जिले। भागलपुर जिले में किससे मिली, आके यहाँ पे मिली, किससे, इसका नाम क्या है, गंगा से। तो ये यहाँ पे बिहार से भी क्रॉस। बिहार को क्रॉस करने के बाद जो सबसे छोटा मतलब जो सबसे कम फ्लो रहा गंगा का, किस स्टेट में रहा, देखो ये हमने किया कंप्लीट, समझ में आया, लास्ट में बता दूंगा सारे स्टार्टिंग। अब गंगा ने क्या, बिहार को क्रॉस किया। बिहार के बाद झारखंड राज्य में राजमहल की पहाड़ियां है। किसकी पहाड़ियां भाई, राजमहल की पहाड़ियां। और राजमहल की पहाड़ियों के ऊपर साहिबगंज है, एक प्लेस है साहिबगंज, ये वाला प्लेस साहिबगंज। तो पता लगा ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार के बाद झारखंड और साहिबगंज को क्रॉस करके, मतलब साहिबगंज के उत्तर से प्रवाहित होकर नॉर्थ से ऐसे फ्लो करके ये नदी गई कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। ये मैंने बना दिया क्या, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की पहली वितरिका, हिंदी में बोलते हैं वितरिका,